हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं आबादी के बारे में। इससे पहले हमने आबादी में इजाफा, उसकी वजूहत देखी थी कि आबादी में इजाफा किन वजूहत की बिना पर होता है, जिसमें हमने शरह पैदाइश, शरह अमवात, याद आया आपको, औसत अरसा हयात और नक्ल मकानी देखी थी, यानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। अब हमारा अगला पॉइंट है आबादी की तकसीम। तो आबादी की तकसीम दो तरीके की होती है। एक तकसीम को कहा जाता है गैर मसावी तकसीम और एक तकसीम को कहा जाता है मसावी तकसीम। अगर हम हमारे मुल्क की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में आबादी की तकसीम गैर मसावी है। हमारे ही मुल्क के दुनिया के तमाम ममालिक लगभग इसी तरीके से होंगे कि कहीं पर आबादी ज्यादा है और कहीं पर कम है। अब आबादी के कम या ज्यादा होने की क्या वजूहत हो सकती है, मतलब आबादी किसी एक इलाके में बहुत ज्यादा पाई जाए और दूसरे इलाके में कम पाई जाए, ऐसी क्या वजूहत हो सकती हैं। तो सबसे पहली वजह जो है उसकी वो है तबई, यानी तबई अवामिल की बिना पर। तबई अवामिल यानी कुदरती अवामिल। अब कुदरती अवामिल मतलब ये कि कहीं पर पहाड़ी इलाका, कहीं पर मैदानी इलाका, कहीं पर जंगलाती इलाका। जब हम नीचे देखेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं तबई अवामिल, उसके बाद माशी अवामिल यानी कि कारोबार, तिजारत वगैरह, ज़राअत, सियासी अवामिल यानी सियासत की बुनियाद पर, और समाजी अवामिल यानी समाज की बुनियाद पर। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमवार मैदानी इलाका यानी ऐसा इलाका जो कि मैदानी हो, है ना, जहां पर वसाइल की अफरात हो। अफरात मतलब ज्यादती, वसाइल जो है भरपूर मात्रा में, भरपूर पैमाने पर दस्तयाब हो। अब वसाइल से मुराद क्या है, जहां पर पानी भी हो, जहां पर जो जो चीजों की हमें जरूरत है वो तमाम जरूरतें वहां पर पाई जाए, वहां पे बाजार भी हो, वहां पर जो वहां पर आमदरफ्त के जराए भी हों, उन तमाम चीजों को हम कहेंगे वसाइल। तो वहां पर वसाइल की अफराद भी बड़े पैमाने पर हो, शहरकारी भी की जाए, वहां पर शहरकारी भी हो, मतलब वो इलाका जो है वो शहरों में तब्दील हुआ हुआ हो, तो यानी कैसा इलाका, तरक्की याफ्ता इलाका। सियासी इस्तेहकाम पाया जाए, मतलब सियासत सही तरीके से, यानी यहाँ पर क्या हो गया, सियासी, तो सियासत जो है वो अच्छी, यानी हुकूमत जो है वो अपने काम सही तरीके से अंजाम दे, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उस मुल्क के अंदर, और अमन अमान कायम हो, तो वो कहलाएगा सियासी इस्तेहकाम। और साजगार आबोहवा, ऐसी आबोहवा जो कि लोगों के रहने के लिए मुनासिब व मवाफिक हो। तो ये तमाम अवामिल जिस जगह पर पाए जाएंगे वहां पर आबादी जो है वो घनी होती है। हमारे मुल्क में आबादी की तकसीम गैर मसावी है, क्योंकि अगर हम हमारे मुल्क को देखते हैं तो हमारे मुल्क के तीन तरफ पानी का इलाका है, और ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये पहाड़ी इलाका है। तो कुछ इलाका ऐसा है जो कि इंतहाई ठंडा है, तो कुछ इलाका ऐसा है बहुत ही ज्यादा गर्म है, क्योंकि हमारे मुल्क के बिल्कुल एकदम जुनूबी हिस्से से खत्े इस्तवा गुजरता है, जिसकी वजह से भारत का जुनूबी हिस्सा गर्म आबो हवा वाला इलाका है। इसके अलावा भारत के मगरबी हिस्से में और मशरकी हिस्से में साहिल भी दस्तयाब है ना। तो ये इलाका, कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं, कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे मरतूब हवाएं चलती हैं, और कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हैं। अगर हम भारत के शुमाल मगरबी हिस्से की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे गर्म और खुश्क हवाएं चलती हैं। ऊपर की तरफ अगर हम पहुंच जाते हैं जहाँ पर हिमालय है या जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो वो पहाड़ी इलाका है। मतलब ये है कि अलग अलग तबई साख्त होने की वजह से, और जिस तरह की तबई साख्त होगी उसी तरीके की वहां पर मईशत पाई जाएगी। यानी अगर पहाड़ी इलाका है तो क्या वहां पर हम अनाज बो सकेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना, कि वहां पर हम गेहूं की खेती कर सकें या वहां पर हम सोयाबीन उगा सकें, ऐसा नहीं है। जिस तरीके की आबोहवा पाई जाती है, जिस तरीके की जमीन होती है, उसी से ताल्लुक रखने वाले, या जिस तरह का दर्जा हरारत होता है उसी से ताल्लुक रखने वाली वहां पर दीगर चीजें भी उसी पर मुनसिर होती है, ज़राअत उसी बुनियाद पर की जाती है। जहां पर कानूनी के वसाइल होते हैं वहां पर सनतकारी की जाती है। अगर मैदानी इलाका है तो वहां पर हर तरह की सहूलतें दस्तयाब होंगी, लोग रह सकेंगे, इत्मीनान से आना जाना कर सकेंगे, सड़कें होंगी, रेलें होंगी, बाजार होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, मतलब हर तरह की सहूलतें होंगी। तो खुद ब खुद शहरकारी में इजाफा होगा। लोगों को ये पता है कि भाई हुकूमत जो अपने कामों को सही तरीके से अंजाम दे रही है, किसी तरह के कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, तो ऐसा इलाका जो है वहां पर आबादी बसना शुरू हो जाती है। हमारे मुल्क में भी अगर हम देखेंगे तो कोई रियासत एकदम बिल्कुल एकदम पुरअमन है तो कहीं पे कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, है ना। तो जहां पर लोगों को अपने हिसाब से तमाम सहूलतें दस्तयाब नजर आती हैं उसी इलाके में लोग जाके रहने लगते हैं, क्योंकि रोजगार सबसे अहम इसका एक जुज है या आमिल है कि उसकी वजह से ही आबादी बसती है। अब अगर पहाड़ी इलाका है वहां पर वसाइल की भी कमी होगी, ज़राअत नहीं होगी बराबर से, सड़क
और सियासी अदम इस्तेकाम होगा, नासाजगार आबो हवा होगी, जैसे भी आपको ऊपर बताया कि बहुत ज्यादा ठंडी आबो हवा है या बहुत ज्यादा गर्म है, तो वहां क्यों लोग जाके रहेंगे? लोग ऐसी जगह प्रेफर करेंगे, ऐसी जगह को तरजीह देंगे जहां पर कि उन्हें तमाम सहूलतें दस्तयाब हों। तो अगर लोगों को रहने के लिए वहां पर नामुनासिब हालात नजर आते हैं तो वहां की आबादी की तकसीम जो है वो कम घनी नजर आती है। अब उसके बाद एक और पॉइंट है, नकल मकानी आबादी पर बड़े पैमाने पर असरअंदाज होती है। नकल मकानी यानी लोगों की हिजरत। अभी हमने ऊपर देख ही लिया कि अगर तमाम तरह की सहूलतें दस्तयाब हैं तो खुद ब खुद वहाँ पर शहरकारी होती नजर आती है। अगर हम हमारे शहर को लेंगे अमरावती को, आज से अगर हम 50 साल पीछे चले जाते हैं तो उस वक्त के अमरावती में और 30 साल पहले के अमरावती में और आज के अमरावती में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है, क्योंकि हमारे शहर में आज तमाम सहूलतें दस्तयाब होने की वजह से लोग यहाँ आकर रहने लगे हैं और इसी वजह से हमारे शहर में आबादी में इजाफा होता जा रहा है। और जैसे जैसे आबादी में इजाफा हो रहा है बेटा, वैसे वैसे सहूलतें भी दस्तयाब होती जा रही हैं। तो ये आबादी की तकसीम के जो पॉइंट्स है वो हमने क्लियर कर लिए। अब हमारा अगला पॉइंट है आबादी का गुंजानपन। गुंजानपन किसको कहते हैं? एक मुरब्बा किलोमीटर में, आप हिसाब में पढ़ते ना, एक मुरब्बा किलोमीटर, मुरब्बा किसे कहा जाता है आपको पता है ना? तो एक मुरब्बा किलोमीटर में सुकूनत पजीर रहने वाले लोगों की तादाद को आबादी का गुंजानपन कहते हैं। अब एक मुरब्बा किलोमीटर में आबादी का गुंजानपन यानी लोगों की तादाद, तो अब लोगों की तादाद कहाँ पर ज्यादा रहेगी? जहां पर ये तमाम अवामिल दस्तयाब होंगे, जहां पर के लोगों को रहने के लिए मुनासिब हालात नजर आएंगे, जहाँ पे वसाइल की दस्तयाबी होगी, जहाँ पर आबोहवा उनकी रहने के लायक होगी, जहाँ पर उनको रोजगार दस्तयाब होगा, जहाँ पर सियासी इस्तेकाम होगा, जो मैदानी इलाका होगा, तो उस इलाके में ही आबादी का गुंजानपन ज्यादा नजर आता है। अगर आप पहाड़ी इलाके की तरफ जाएंगे हमारे मुल्क के, तो वहां पर हमको आबादी का गुंजानपन कम नजर आएगा, एक मुरब्बा किलोमीटर में लोग कम रहेंगे। लेकिन अगर हम भारत के शुमाली मैदानी इलाके की तरफ जाते हैं, ये वाले हिस्से में अगर हम आते हैं, तो ये इलाका ऐसा है जहाँ पे हर तरह की सहूलतें भी दस्तयाब हैं। तो अगर हम देखते हैं, हमने इससे पहले मरदमशुमारी भी देखी थी कि मरदमशुमारी किसे कहा जाता है। 2011 में हमारे मुल्क में जब मरदमशुमारी हुई तो उसके हिसाब से ये सामने नतीजा आया कि हमारे मुल्क में 382 अफराद यानी एक मुरब्बा किलोमीटर में 382 अफराद रहते हैं। इससे हम अपने मुल्क की आबादी का गुंजानपन लगा सकते हैं। अगर हम हमारे मुल्क की बजाय ब्राज़ील का मवाजना करते हैं तो ब्राज़ील में हमारे मुल्क में 2011 में हुई, मतलब हमारे मुल्क की जो मरदमशुमारी होती है वो दिहाई के शुरुआत में होती है, जबकि ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे दिहाई के आखिर में, यानी हमारे यहाँ जैसे अब मैंने कहा कि भाई 2011, उससे पहले 2001 में हुई थी, उसके बाद 2011 में, तो ब्राज़ील में 2000, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, 2011 लिखा, यहाँ पे 2010, क्योंकि वहाँ पे दिहाई की शुरुआत आखिर में होती है। तो 2010 में जब ब्राज़ील में मरदमशुमारी हुई तो वहाँ पर एक मुरब्बा किलोमीटर में सिर्फ कितने अफराद पाए गए? 23 अफराद, यानी वहाँ का आबादी का गुंजानपन इस तरह से है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे मुल्क की आबादी भी कितनी ज़्यादा है और हमारे मुल्क में कौन सा इलाका ऐसा है जो कि ज़्यादा बसा हुआ है। तो वो इलाका जो कि मैदानी है या तमाम सहूलतें दस्तयाब है, उस इलाके में ही आबादी का गुंजानपन भी ज़्यादा नज़र आता है। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।